आदमी था। क्या उस समय का माहौल क्या रहा होगा? कुछ तो देखे अचानक मारपीट करने लगा, आके कुछ बोला साहब के सामने और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उतने लोग मने की सुन रहे, काफी संख्या में सारे लोग आए हुए थे और एक मने कि ऐसी कोई लेडीज नहीं बची जिनको लोग ने नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया और बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और इसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बच्चियों के साथ या जो इन लोग के साथ हुआ है इसके लिए कोई। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की विशेष बुलेटिन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कटिहार के डंडखोड़ा थाने में हुई शराब तस्कर गिरफ्तारी को लेकर थाने में घुसकर उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ के साथ पुलिस पर हमला और कटिहार एसपी विभो शर्मा के जांच उपरांत उन्होंने उस पर स्पष्ट रूप से कहा कि हमलावरों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और थाने में तोड़फोड़ की। मामले की जांच चल रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 6 बजे सूरज कुमार को छुड़ाने के लिए 150 से 200 ग्रामीणों की भीड़ ने डंडखोड़ा थाने पर हमला किया। इस हमले में थाना प्रभारी ओम प्रकाश महतो सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जो कि इस मामले में शराब तस्करी, सूरज कुमार और हमलावरों में से 4 महिलाएं और 1 पुरुष, कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। आक्रोशित भीड़ को उकसाने के नाम पर मुख्य आरोपी भाजपा विशुद्री प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि आलोक कुमार चौहान को बनाया गया है, जो कि पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान उस व्यक्ति के घरों में भी तोड़फोड़ की गई है, जो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं इस बाबत में भाजपा नेता पीड़ित परिवारों से मिलकर समस्याओं को निदान करने के बजाय एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर अपने अपने तरीके से अपनी ही सरकार पर बयानबाजी करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि प्राणपुर विधायक निशा सिंह ने तो अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरह से आलोक कुमार चौहान और उनके चाचा स्वर्ग संजीव चौहान के घरों में तोड़फोड़ की गई है, ये पुलिस नहीं, ये गुंडा और आतंकवादी हैं। हम सरकार से न्याय की मांग करते हैं। और उनको पेट पे भी मारा गया, वो भी पैरों से, और मारा गया एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनको उनके साथ वैसा किया गया और उनको एसटी कह के गाली दिया गया। बोले कि मैडम हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। और वो डीएसपी साहब के सामने और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उतने लोग मने की सुन रहे, काफ़ी संख्या में सारे लोग आए हुए थे और एक मने कि ऐसी कोई लेडीज़ नहीं बची जिनको लोग ने नहीं मारा और बच्चियों को भी मारा गया और उनको कैरियर का धमकी दिया गया कि अगर हम तुम लोग पे केस कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी की वजह से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया और बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और वहीं मौके पर मौजूद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भगत, उन्होंने कहा कि हमारे अपने ही पुलिस प्रशासन के कारनामा पर शर्म आ रही है। जिस तरह से निर्दोष और आम लोगों पर दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे लिए शर्म की बात हो गई है। हमारे नेता वीरेंद्र यादव, पूर्व जिला महामंत्री और सभी अपने डंडखोरा मंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण आज उपस्थित हैं और जिस प्रकार का विभत्स दृश्य हम सबों ने देखा है, ये बड़े बड़े दंगों में भी और अगर बड़ी बड़ी डकैतियों में भी इस प्रकार का दृश्य घर के अंदर मैंने नहीं देखा है। और जिस प्रकार से अलमारी को तोड़कर, लॉकर को तोड़कर और जितने भी घर के घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं सबको जिस प्रकार से तोड़ा गया, टीवी, बाथरूम को, फ्रिज को, कूलर, पंखा को और भी इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। और एक परिवार के बच्चियों के साथ जिस प्रकार से अभद्रतापूर्वक जो पुलिस आए थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है वो तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हम सब एनडीए सरकार के विधायक हैं
लेकिन हमको भी अपने पुलिस प्रशासन पर शर्म आ रही है कि डंडखोरा पुलिस स्टेशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक वरीय अधिकारी के नेतृत्व इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया जाए। लेकिन उस प्रतिशोध में इस प्रकार से लोगों के साथ, आम और निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये हमारे लिए अब शर्म की बात हो गई है। मैंने डीआईजी पूर्णिया को भी अभी पूर्वाभास में बात की है, पुलिस अधीक्षक कटिहार से बात हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज हो और जिस हालत में 4-5 परिवारों का कमरे का दृश्य है, इसकी अविलंब बड़ी अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण होना चाहिए और मुझे तो लगता है कि पुलिस के द्वारा ये सारे मुकदमा दायर होना चाहिए। इसकी हम निंदा करते हैं। वही इस बात को लेकर कटिहार ही नहीं पूरा बिहार में राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया है। इस बाबत में कांग्रेसी नेता प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस कटिहार से दिलीप विश्वास ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, में शराब तस्करी को लेकर के जो एक मामला सामने आया है, ग्रामीणों ने जो है पुलिस पर हमला किया और बदले में जो है कुछ ग्रामीण निर्दोषों के घर में जो है विस्फोट किया गया है। इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया और आज खुलेआम पूरे बिहार में शराब की बिक्री हो रही है। डंडखोरा की घटना से ऐसा प्रतीत होता है, जो एनडीए के नेताओं ने जो अपना रंगत दिखाया है, इससे पता चलता है कि शराब का बिक्री कौन कर रहा है, किसके संरक्षण में शराब बिक रहा है। रही बात, अगर पुलिस गड़बड़ किया तो ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। अगर यदि विधायक लोग, भाजपा के विधायक लोग गए और उन्होंने पुलिस को गुंडा कहा, पुलिस पर आरोप लगाया कि वो लूटपाट किया, पैसा छीना, सोना चांदी छीना, तो इसका मतलब है कि सरकार के संरक्षण में ये गुंडागर्दी कर रहा है पुलिस। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके सरकार के लोग, सरकार में जो शामिल लोग हैं वो कह रहा है। तो चाहे तो इस पर नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए या भाजपा वाला को इससे अगर गुंडा राज को सपोर्ट कर रही है, भाजपा सपोर्ट कर रही है, तो क्यों नहीं उसके समर्थन वापस लेती है? अगर यदि गुंडा राज है तो अगर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो सरकार उसको प्रश्रय दे रही है, तो आप किससे मांग कर रहे हैं कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए? आप खुद सरकार में हैं। जो भी घटना हुई, चाहे वो थाने में घुस के ग्रामीणों ने उपद्रव मचाया है, ये भी गलत है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है पुलिस के संरक्षण में शराब बिक रहा हो, पैसे का लेन देन में ये घटना घटा हो। कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा तो, साजिश तो नहीं? राजनीतिक कोई साजिश नहीं है। ये सारा कुकर्म जो भी हो रहा है वो सरकार में बैठे लोगों के द्वारा ये कुकर्म हो रहा है। उसी का ये अब घटना घट गई है, सरकार के लोग फंस गए हैं, तो उसको बचाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दिलीप कुमार विश्वास, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस। क्या नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, लेकिन आज पूरा बिहार में शराब खुलेआम बिक रही है। डंडखोड़ा में हुई घटना को लेकर जिस तरह से भाजपा नेता ने अपना रंगत दिखाई है, इससे साफ पता चलता है कि बिहार में शराब किसके संरक्षण में बिक रही है। वहीं पर नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के नीतीश कुमार का कहना है, हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। लेकिन इस डंडखोड़ा की घटना में भाजपा नेता खुलेआम पुलिस को गुंडागर्दी और आतंकवादी का नाम दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार के संरक्षण में ये गुंडागर्दी पल बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ संजय कुमार सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि, ने भी डंडखोड़ा में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा, डंडखोड़ा में हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस का यह मानना है कि कटिहार ही नहीं, समूचे बिहार में सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में शराब माफिया पूरी तरह फल फूल रहा है।
कि शराब माफिया और भ्रष्ट पदाधिकारियों का गठबंधन जब टूटता है तब डंडखोरा जैसी घटना होती है। कांग्रेस का मानना है कि ये शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए और निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक तरफ जहां भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो, उसी तरह से जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। संजय कुमार सिंह, प्रदेश कि कांग्रेस का कहना है कि पूरा बिहार में सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में शराब माफियाओं का काम फल फूल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी भ्रष्ट पदाधिकारी और शराब माफियाओं का गठबंधन टूटता है तो आए दिन इसी तरह की घटना घटती है। हम इस घटना का पूरा जोर से निंदा करते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, और जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लेकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात कही है। देखिए, एसपी साहब से मिलने आए थे। डंडखोरा थाना पर जो मामला है उसमें हमारे वहाँ के स्थानीय मुखिया और मेरे भारतीय जनता पार्टी के डंडखोरा मंडल के अध्यक्ष आलोक चौहान के विरुद्ध एक साजिश के तहत जो उनके घर पर लूटपाट पुलिस के द्वारा किया गया, तोड़ फोड़ मचाया गया, उसके विरुद्ध में उनके परिवार के लोग आवेदन देने के लिए आए थे, जिसमें पार्टी की ओर से मैं भी उपस्थित रहा। और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसका विधिवत जांच करके, एसपी साहब स्वयं भी जाकर घटनास्थल का जांच करके आए हैं, एक एक पीड़िता के घर जाकर के जांच करके आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं खुद इस केस को देख रहा हूं और जो कठोर से कठोर उचित कार्रवाई होगा मैं करूंगा, और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध, दोषी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का एसपी साहब ने आदेश में आश्वासन दिया है। रामनाथ पांडे, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी कटिहार।